सीमाओं पर पहले से कम हुई ड्रोन की साजिशें। डीजीपी पाकिस्तान पहुंचा रहा हथियारों ड्रग्स की खेप। डीजीपी ड्रग्स के खिलाफ अभियान पकड़ रहा जोर। किश्तवाड़ में सरकारी टीचर को दूसरी शादी करना पड़ा महंगा। नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया टीचर। प्रशासन ने आदेश जारी कर सेवाओं से किया सस्पेंड। राज्यसभा में दी गई जानकारी पर बिफरा विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने जानकारी का किया समर्थन। 3 सालों में 185 बाहरी लोगों को दी गई हैं जमीनें। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खियरी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पाकिस्तान द्वारा लगातार रची जा रही ड्रोन की साजिशों का हवाला देते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि उसकी इन साजिशों पर लगातार पानी फेरा जा रहा है। आज बांडीपोरा पहुंचे डीजीपी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि ड्रोन की ये साजिशें सीधे तौर पर सीमा के इस पार हथियारों और ड्रग्स की खेप पहुंचाने से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हालांकि ये भी माना कि पाकिस्तान की ऐसी साजिशें रुकी तो नहीं हैं, अलबत्ता पहले से कम जरूर हुई हैं। कि दहशतगर्दी का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर्स हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर लगाए हैं। उसमें बहुत सारी ड्रोन ड्रॉपिंग जो अलग अलग तरह के नशे के जो सामान है उसको पार से पाकिस्तान से ला करके यहाँ पर पहुँचाती हैं, जिसके साथ AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, आईडीज भी वहां से पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। उनको कामयाबी से इंटरसेप्ट किया जाता है। ड्रोन की कार्रवाई पहले से कम हुई है मगर अभी भी जारी है। हमारी कोशिश है कि ड्रोन से जरिए से चाहे वेपन की स्मगलिंग हो, चाहे नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो, उसको पूरी तरह रोकथाम की जाए, उसको रोका जाए। उसके इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बहुत सारी कामयाबी हमें बॉर्डर पे मिली है, जहां से नशा पार से आके बॉर्डर के करीब डंप होता है। उसी नशे को आगे तस्करों के जरिए से कश्मीर के, जम्मू के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। किश्तवाड़ में तैनात एक सरकारी टीचर को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। मंजूर अहमद लोन नाम का यह टीचर किश्तवाड़ के मड़वा जोन में तैनात है, जिसे प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए सस्पेंड कर दिया है। क्या है यह पूरा मामला, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता अजय शान। किश्तवाड़ में तैनात एक सरकारी टीचर पर दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया है। मंजूर अहमद नाम है इस टीचर का और किश्तवाड़ के मड़वा जोन में ये टीचर तैनात है, जिसे प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है। एक अध्यापक हर एक विद्यार्थी की जीवन शैली का बनाने में एक अहम रोल अदा करता है। इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय शान हमारे साथ जुड़ गया। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस अध्यापक ने दूसरी शादी क्यों की? इनकी पहली पत्नी जो है वो कहां पे है और उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की और उसके बाद जो है प्रशासन ने उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया है। हाँ जी, देखिए साहिल, ये जो मामला प्रकाश में आया है, दरअसल जो मंजूर अहमद टीचर है उसकी पहली पत्नी है इफाजा बानो, उसकी तरफ से ZDO मड़वा में एक कंप्लेंट दायर की गई थी कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसके चलते जो हुई जो वहाँ तो उसमें ये कन्फेस किया है कि उसने कर ली है। इसके बाद ही डिप्टी कलेक्टर जो अपने DC की स्टॉक एक्शन लिया है, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि सर रूल है उसकी वायलेशन है। उन्होंने परमिशन नहीं ली, जो कायदा तय किया गया है, जिसके बाद ही कार्रवाई आई है। भी अब उसके वही ये बेसिकली
पर रहता है। तो अब जबकि एक्शन हुआ है कंप्लेंट, लेकिन इसमें पत्नी नहीं की है, जो अभी खबरें सामने आ रही हैं। अभी क्या स्टेटस है, क्योंकि हमने वहाँ राब्ता करने का प्रयास किया था, वहां पर कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, जिस वजह से जो कंप्लेनेंट है, जो उसकी पत्नी है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो एक्शन है वो इनिशिएट हो गया है। 10 दिन के अंदर अंदर एक और इंक्वायरी करके फर्दर एक्शन होगा, क्या डिसिप्लिन एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये खाली जो मामला है सर्विस कैडेट रूल के तहत ही उसको इंक्वायरी होगी। तो आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या जेडीओ से इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? क्या इस अध्यापक से कोई बात हो पाई है? क्या उसकी तरफ से कोई बयान जारी किया गया है? क्या अपनी एक्सप्लेनेशन जो है, जो निकाली गई है उनके खिलाफ, तो उसका कोई जवाब जो है उन्होंने दिया है? जो जेडीओ के पास कंप्लेंट गई थी उसकी पत्नी की तरफ से, उसमें इंक्वायरी में उसने जवाब जो दिया है, उसने माना है कि हाँ मैंने दूसरी शादी कर ली है। जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, जो हमारी उससे बात हुई है, तो उनका कहना था कि एक सरकारी मुलाजिम के लिए इस तरह का कदम उठाना संजीदगी वाला मामला है, लेकिन उसको परमिशन लेने के लिए अप्लाई करना था। इसमें जो मामला अभी सामने निकल के आ रहा है, जो आधिकारिक रूप से हमें बताया जा रहा है कि जो पहली पत्नी है उसने भी दूसरी शादी के लिए उसको कंसेंट नहीं दी है। उसके साथ साथ जो सरकार से अप्रूवल लेना होता है, जो परमिशन लेनी होती है, वो भी उसने नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं मामला उसके लिए फंस गया है, क्योंकि उसने खुद जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें बताया है कि उसने दूसरी शादी जो की है वो कबूल लिया है। अब फर्दर जो इंक्वायरी होगी उसमें एक फीमेल जो मेंबर होगी, और जो अध्यक्षता होगी कमेटी की जो करेगी वो भी फीमेल अधिकारी होगी। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर उस महिला के लिए है जिसके पति ने दूसरी शादी की है, लेकिन फर्दर क्या एक्शन होता है वो देखने वाली बात होगी। शायद जी, जिस तरह एक अध्यापक हर एक विद्यार्थी की जीवन शैली को सुधारने में एक अहम योगदान देता है, और इस तरह से खबरें जो है ये सामने आती हैं, जब ये दूसरी शादी इन्होंने की है, तो ये विद्यार्थियों पर कितना असर डालती हैं, हमारे जो जीवन शैली है उस पर कितना असर डालती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कहा जाता है कि जब आप एक पद पर आते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है वो तो आसपास के लोग हैं या जो आपके मातहत हैं उन पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और खासकर जो समाज के लिए में जो टीचर की जो एक इमेज है उसकी काफी इज्जत की जाती है। तो अगर इस तरह की हरकत एक टीचर करता है तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से दाद देनी पड़ेगी उसकी पत्नी ने जो स्टेप उठाया है, क्योंकि जो कई तरह के अंकुश होते हैं महिलाओं पर, लेकिन उसने उसको सबको तोड़ते हुए सामने आई है, खुद वो कंप्लेनेंट बनी है और एक्शन की मांग की है। तो कहीं ना कहीं बच्चों पर तो बुरा असर पड़ेगा, लेकिन जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, उसने भी एक बड़ा संदेश समाज को देने का प्रयास किया है, जिसको प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसका साथ देते हुए नजर आ रही है। धन्यवाद। पूरी जानकारी अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने पूरी जानकारी हमें हमसे साझा की और बताया कि ये जेडीओ तक ये शिकायत गई थी, जेडीओ ने ये कदम उठाया है, उसकी पत्नी ने ये शिकायत जो है जेडीओ तक की थी और उस पर एक लेटर जो है उनको दी गई, जिसके बाद जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है उनकी सेवाओं से। अब बहरहाल देखना ये होगा कि आगे कार्रवाई किस तरह से डिपार्टमेंट करता है और उनका जवाब इसमें क्या आता है। साल 2020 से 2022 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के 185 लोगों द्वारा जमीनें खरीदने के मामले पर विपक्षी सियासी दल बेफर पड़े हैं। वहीं भाजपा ने राज्यसभा में दी गई इस जानकारी का हवाला देते हुए कहा है कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बदलाव का जीता जागता सबूत है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया था कि पिछले 3 वर्षों में बाहर के 185 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीदी हैं। देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ उस बदलाव को हमें देखना है। आतंकवाद जहाँ पर खत्म हुआ, अलगाववाद जहाँ पर खत्म हुआ, आतंकवाद पत्थरबाजी जहाँ पर खत्म हुई, चारों तरफ शांति और भाईचारा जो है वो बना है। और 5 अगस्त 2019 के बाद नए जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेवलपमेंट का एक नया दौर जो है वो शुरू हुआ है। उसके अंदर जो आपने कहा है कि भाई 143 लोगों ने यहाँ पर 85 लोगों ने यहाँ पर कोई ज़मीन खरीदी है। अगर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलती है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। और जिस ढंग से हम सारे लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, तो भारत के लोग जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अगर आके काम करते हैं, 5 अगस्त 2019 से पहले भी अगर हम कहें तो यहाँ पर हजारों लेबरर के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम मैसन की बात करें या इलेक्ट्रिशियन की बात करें या प्लम्बर की बात करें, सब लोग बिहार, यूपी और बंगाल के यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा इतना ही कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद नए जम्मू कश्मीर में हम सबको बनने में सहयोग करना होगा।
तोहफे हैं जम्मू कश्मीर की नौकरी और जो ज़मीन है वो भी बाहरी लोगों के लिए खोल दी। यहाँ 5 साल से चुनाव नहीं होते, यहाँ पे जमहूरियत है नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहाँ बोलने की चीज़ नहीं दिया जा रहा। इसलिए इस किस्म का वातावरण देने के लिए थोड़ा बीजेपी के लोगों को वोट दिए थे और बीजेपी ने यहाँ पे लोगों को दर्द दिया है, यहाँ पे राहत नहीं दी है। महंगाई, प्रॉपर्टी टैक्स, गैस का चूल्हा, गैस सिलेंडर कितने महंगे हैं, रोजगार किसी को नहीं है। बेरोजगार लोगों को पहले कहते पकौड़े बनाओ, अब तो मेरे ख्याल बियर और शराब की दुकानें खोल करके कहते होंगे कि रिक्शे की तरफ जाओ। और इसलिए भाजपा का रोष बनाएंगे जो यहाँ लोग, क्योंकि जो जम्मू को बीजेपी ने दिया है मेरे ख्याल से अब वक्त आने पे जनता को सबक सिखाएगी उनको। हम लोग कहते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इसके विपरीत आप देखेंगे कि लद्दाख वालों ने दोनों चीज़ें प्रोटेक्ट कर ली है, ज़मीन अपनी भी प्रोटेक्ट कर ली है और जॉब्स भी प्रोटेक्ट कर लिए कि सिर्फ लद्दाख के लोगों को ही लद्दाख के अंदर जो नौकरी मिलेगी, बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर पाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं है, ये होना ही था, क्योंकि 370 जो 35A जो था वो महाराज साहब ने 35A जो लगाया था वो ज़मीन को प्रोटेक्ट किया था, नौकरी को प्रोटेक्ट किया था। उनका अपना इंटरेस्ट नहीं था, जम्मू कश्मीर के लोगों का इंटरेस्ट था। 35A जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट लगाया था, 35A तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आया, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट का जो कानून था वो तो महाराज साहब ने इसीलिए लगाया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी ज़मीन और अपने जो जॉब्स हैं, नौकरी हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन अब आपकी लोगों ने ही ढोल बजाए हैं 35A जाने पे ही, तो अब उसका सिला तो भुगतना ही पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद भी फिर हमने कहा इंडियन आइडल के 13वें संस्करण में दूसरे रनर अप रहे मूल रूप से किश्तवाड़ निवासी चिराग कोतवाल का आज जम्मू पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। चिराग कोतवाल मौजूदा समय में अपने परिवार के साथ जम्मू के तलाब तिलो इलाके में रहते हैं और आज जैसे ही वहां पहुंचे उनका स्वागत करने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चिराग कोतवाल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय लोगों द्वारा उन्हें दिए गए प्यार व समर्थन को दिया है। देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का, जो इतना प्यार आप मुझे दे रहे हैं। जब मैं आया था तब भी इतना प्यार दिया है और अभी मैं माता के मंदिर गया, वहाँ पर भी लोग मुझसे मिल रहे हैं, तो मतलब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबके, क्योंकि ये ट्रॉफी जो है ये मेरी नहीं है, ये आप सभी लोगों की है, पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरे ऑल ओवर इंडिया की, जिन्होंने मुझे प्यार दिया है। कश्मीरी पंडित की संस्था पनुन कश्मीर ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का वजूद मिटाने की कोशिशें जारी हैं और सरकार अभी तक इसे समझ नहीं पाई है। पनुन कश्मीर के नेता अजय चुरंगू ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार आतंकवाद के स्वरूप को अभी भी नहीं समझ पाई है। इसका खामियाजा कश्मीर में रह रहे हिंदुओं के साथ साथ जम्मू सूबे के हिंदुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। और तो और जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल बना हुआ है जहां हिंदू अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। कश्मीर घाटी में फरवरी के अंत में एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहीं पर रह रहे थे वो वहां से निकले नहीं थे, उसकी हत्या की गई और उसकी फैमिली लगभग डेस्टिट्यूशन के दहाने पे खड़ी हो गई। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने उस फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरा जो डांगरी में हुआ, डांगरी के जो वहां पे विक्टिम्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई कोई चीज ठीक नहीं हो रही, हमको यहां से निकलना पड़ेगा। जबकि भारत सरकार उद्घोषणा कर रही है कि वो शायद पीओजेके को भी वापस लाए। ये सारे बचकाने, जो ये बातें इसको छोड़ के यहाँ पे वायलेंस और आतंकवाद के स्वरूप को रिकॉग्नाइज करे। भारत सरकार रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। यहाँ पे आतंकवाद का स्वरूप यहाँ जम्मू कश्मीर के हिंदू को समाप्त करना है, खत्म करना है और उसके हर एक लेवल पे, चाहे कश्मीर में या जम्मू में, वो हमले करते आ रहे हैं। भारत सरकार इसके बदले में ये कहने की कोशिश करती है कि भाई बाकी लोग भी मरते हैं, वो सेकुलराइज कर रही है एक कैंपेन को। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनको कि भाई ऐसा नहीं कीजिए, ऐसी निष्ठुरता नहीं दिखाइए। ये पहली बार एक ऐसा माहौल बना है जहां पे हिंदू को अपने आप को असहाय देखना पड़ रहा है।
कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे जय भारत सत्याग्रह जम्मू कश्मीर में भी जारी है। कांग्रेसियों ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर पार्टी नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध जताया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन करने के अलावा जगह जगह लोगों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। जय भारत सत्याग्रह यहाँ पे है, पूरे जम्मू शहर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। नेशनल वाइड प्रोग्राम है। एआईसीसी के निर्देश के मुताबिक उसकी कड़ी में जम्मू जिला अध्यक्ष सानी साहब, हमारे चीफ स्पोक्समैन रविंद्र शर्मा जी, यहाँ के कारपोरेटर सोनिका जी, संजीव पाठक जी, सारी कांग्रेस की परिवार इकट्ठा हो गए। जिस ढंग से राहुल जी की सदस्यता रद्द की गई, लोकतंत्र की हत्या जो यहाँ पे की गई, उस लोकतंत्र की बहाली के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए ये लगातार प्रोग्राम जो हुआ ये जारी रहा। स्कूली बच्चों को हथियारों से रूबरू करवाने के लिए भारतीय सेना द्वारा गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर खौड़ में आज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें सेना द्वारा स्कूली छात्रों को सेना द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हथियारों व उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। इस आयोजन ने सीमावर्ती इलाके में रहने वाले छात्रों को सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने पर विचार करने और देश की सेवा करने के प्रति प्रेरित भी किया गया। छात्रों और स्कूल के स्टाफ ने इस आयोजन के लिए भारतीय सेना का आभार जताया। We are all from APS Motor School। तो आज हम इस कैंप में आए हैं। यहाँ पे हमें वेपन के बारे में नॉलेज दी जा रही है। हमें इनके फीचर्स बताए जा रहे हैं, इनकी रेंजेस बताए जा रहे हैं। जो ये वेपन्स हैं बड़ी अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, बाकी फॉरेन कंट्रीज से लाई गई हैं वेपन्स, USA, इसराइल और भी कंट्रीज से लाई गई है। इनके हमें बड़ी सारी नॉलेज बताई गई है। थैंक यू। और इंडियन आर्मी हमें ऐसे नॉलेज देने के लिए आगे भी आप ऐसे कैंप लगाते रहें और बच्चों को ऐसे ही नॉलेज देते रहें और इनकी पूरी मोटिवेट करें। So first of all, I would like to thank Indian Army for organizing this weapon display camp for the kids. It's really very amazing to see all these modern weapons, especially the weapons which is being procured from Israel, America, and indigenous weapons, जो कि हमारे स्वदेशी हथियार हैं। और जो बच्चे इन हथियारों की प्रदर्शनी में भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवान के द्वारा जो ब्रीफिंग इन हथियारों की जा रही है, तो इनको देखकर बच्चे काफ़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं और उनके आने वाले भविष्य में बहुत सारे बच्चे जो हैं इंडियन आर्मी में अपना करियर बनाने वाले हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा मुगल रोड का नाम बदलने की मांग का पीडीपी के नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता शेख मुख्तार ने विरोध किया है। इस मुद्दे को लेकर शेख मुख्तार ने सुरनकोट के कोर्ट परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवसेना के साथ साथ मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार विकास के बजाय लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है। आए दिन सरकार सड़कों और पुरानी इमारतों के नाम को बदलकर सियासी रोटियां सेक रही है। ये बीजेपी वाले या शिवसेना हुई, बजरंग दल, ये एक ही बाप बेटे हैं सारे। तो नई नई खबरें हम लोगों को डिस्टर्ब करना। कल इन्होंने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस दी या कोई मार्च निकाला कि मुगल रोड का नाम जो है वो तब्दील किया जाए। तब्दील इसलिए किया जाए कि मुगल खानदान का या मुगल रूलर्स का कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। राजा गुलाब सिंह का अगर ये नाम देते हैं हमें उससे एतराज नहीं है, लेकिन ये बात कहाँ से आ गई कि मुगलों का कोई लेन देन नहीं है। ये जहल लोग, इनके पास अब कोई हथकंडा नहीं रह गया है कि मुसलमानों को और हिंदुओं को तकसीम करें, खासकर मुसलमानों को मारे। कभी ये कोई किसी बाग का नाम बदला देते हैं, कभी किसी सड़क का नाम चेंज करते हैं। जिन्होंने रखे हैं वो बेवकूफ थे मेरे भाई। इन सड़कों से नाम चेंज करने से नहीं होता है। आप डेवलपमेंट देखो कि किया क्या है आपने आज तक। 400 रुपए गैस का सिलेंडर 1100 रुपए पहुंचाया है, पेट्रोल 50 रुपए 100 के 150 रुपए पहुंचाया है। ये आपकी सरकार है, ये आपकी तरक्की है। अमीरों को अमीर करते जाओ। अडानी तबका है, बिजनेस तबका फेल हो गया है। पीने के पानी की समस्या को लेकर कठुआ के वार्ड नंबर 16 के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि पिछले कुछ दिनों से वार्ड में पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, जिससे उन्हें एक एक बूंद के लिए भटकना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक अपनी इस परेशानी को लेकर उन्होंने जल शक्ति विभाग को भी अवगत करवाया था, लेकिन अभी तक उनकी पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। गलियां भी बननियां चाहिए, सानू पानी भी थोड़ा चाहिए।
ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? किन्ने दिन होया पानी ਆਏ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋਏ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਆਖਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡਾ ਬੇਵਾ ਪਈ ਹੈ। ਅਸ ਕਰਚੇ ਜਾਚੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾ ਲਾਣੇ ਉਹ ਆਹ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਣਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਕੁੱਤੂ ਦਾ ਡੀਪੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। भगवान हनुमान जन्म उत्सव आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी श्री हनुमान मंदिरों में आज सुबह सवेरे से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जहां वे नतमस्तक होकर भगवान से मन्नतें मांग रहे हैं। भगवान हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर जम्मू के मोती बाजार स्थित हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पिछले कुछ दिनों से ही धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया था। मोती बाजार स्थित मंदिर में रामायण पाठ भी करवाया गया, जिसका आज भोग डाला गया। हनुमान जी का जन्म दिवस है और हम सबको बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाना है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान साहब के लिए खुशी लाए और अगला साल हर एक आदमी के लिए बहुत ही अच्छा हो और हमारे मुल्क के लिए भी हनुमान जी प्रसिद्धि और बढ़ाएं। जितनी आगे बढ़ रही है उससे भी ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए प्रसिद्धि आए और हनुमान जी हमेशा हमारे अपनी कृपा बनाए रखें और सब भारतवासियों के लिए ये शुभ दिन है और हमें बहुत खुशी से सबको मनाना चाहिए। बिश्नाह में माइनर नहर में पसरी गंदगी को लेकर गांव हरसा दब्बड़ के किसानों में भारी रोष है। किसानों का आरोप है कि इस माइनर नहर में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाला पानी उनकी फसलों के लिए घातक साबित हो सकता है। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग खेतों की सिंचाई के लिए उन्हें पानी मुहैया करवाने के बदले में उनसे आबियाना वसूल करता है, लेकिन उन्हें मौजूदा दौर में पानी नहीं बल्कि गंदगी मुहैया करवाई जा रही है, जिससे वे बेहद परेशान हैं और उनकी खेतीबाड़ी पर अब खतरा मंडराने लगा है। ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਸੋਲੀ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਢਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਮਾਈਨਰ ਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫਸਲ ਉਗਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਫਾਫੇ ਗੰਦ ਬਲਾਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? जिस पानी की हथ लाइए कोई राजी नहीं है कि अगर अस हथ लगी आ तो इन्ना गंदा पानी है और इन्नी गंदी हालत है इस बिश्नाह माइनर की। तो इस बिश्नाह माइनर के उपर जोड़े जिमींदार जियां साड़ा हरसा दब्बड़ विलेज है सारा डिपेंड करता है बिश्नाह माइनर पर। तो ये गंदा पानी लाइए तो अस फसलां उगागे कियां उगागे, किहड़े खेतर च पानी जाएगा, ਇਹਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਸੂਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੰਦ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲ ਸੂਆ ਚਾਲੂ ਉੱਥੇ ਆ ਗੰਦ ਵੇਚਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਆਵਾ ਵੀ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਫਸਦਾ ਹੈ ਕੁੱਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬੀ ਰਾਜੀ ਹੱਥ ਕੁੱਥਾ ਧੋਣਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਖਿਆ ਜਾ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੂਆ ਦੂਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਦੂਣਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਾਲੀਆਂ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ जो पानी नहीं तो मालिया क्या देना। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।